नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। कभी सोचा है कि एक सिंपल सा ड्राइंग एक मॉडर्न बिजनेस को चलाने वाले पावरफुल ऑटोमेटेड सिस्टम का फाउंडेशन कैसे बन सकता है? आज हम प्रोसेस की इसी शक्ति को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे प्रोसेसेस का सामना किया है जो बिल्कुल टूटे हुए लगते हैं, राइट? जहां एक छोटा सा काम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि सर घूम जाता है और सब कुछ हाथ से करना पड़ता है, मैनुअली। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? तो सबसे पहले मैनुअल काम के केओस को समझते हैं। ये वो सिचुएशन है जब एक आसान सा काम भी एक उलझे हुए जाल जैसा बन जाता है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये देखिए, ये एक मैनुअल लोन एप्लीकेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इस डायग्राम को देखकर ही लग रहा है ना कितना उलझा हुआ है। एप्लीकेशन एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क तक जाती है और किसी को नहीं पता कि एप्लीकेशन इस वक्त है कहां। स्टेटस जानना लगभग नामुमकिन है और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ डिलेज। मैनुअल सिस्टम्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। जैसे ही काम बढ़ता है, आपको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ता है। मोर वर्क इक्वल्स मोर स्टाफ, मतलब सीधा हिसाब। इसमें एफिशिएंसी बढ़ने का तो कोई स्कोप ही नहीं है और आखिर में कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो सवाल ये है कि इस केओस को आसान कैसे बनाया जाए? जवाब है फ्लो चार्ट्स। एक फ्लो चार्ट बेसिकली एक विजुअल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जो इस सारी उलझन में क्लैरिटी लाता है। ये सफर का पहला इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। तो फ्लो चार्ट आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में ये किसी भी प्रोसेस के स्टेप्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब तस्वीरों से प्रोसेस को समझाना। इसमें बॉक्सेस और एरोस का यूज होता है जो एक्शंस के सीक्वेंस को साफ साफ दिखाते हैं। हर फ्लो चार्ट कुछ बेसिक सिंबल से बनता है। देखिए, टर्मिनेटर स्टार्ट या एंड पॉइंट को बताता है। प्रोसेस बॉक्स किसी एक्शन को, इनपुट/आउटपुट सिंबल डेटा के आने जाने को, और डिसीजन डायमंड उस मोड को जहां यस या नो का फैसला होता है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर दो नंबर्स को जोड़ने का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। देखिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर स्टेप, इनपुट लेना, सम कैलकुलेट करना और रिजल्ट प्रिंट करना बिल्कुल साफ तौर पर मैप किया गया है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इससे कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से प्रोसेस का नक्शा तो बन गया, हमारे पास मैप है। लेकिन अब वक्त है इस नक्शे को चलाने वाले इंजन की बात करने का। अब हम बात करेंगे वर्कफ्लो की, एक ऑटोमेटेड इंजन जो प्रोसेस को रफ्तार देता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? वर्कफ्लो का सीधा सा मतलब है ऑटोमेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। इसमें डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन या टास्क्स एक इंसान से दूसरे तक पहले से सेट किए गए रूल्स के हिसाब से अपने आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो शब्द सबसे जरूरी हैं, ऑटोमेशन और रूल्स। याद रखना इसको। अब इस स्लाइड में फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेफ्ट साइड में है वही उलझा हुआ मैनुअल प्रोसेस और राइट साइड में है एक साफ सुथरा स्ट्रीमलाइंड ऑटोमेटेड वर्कफ्लो। पैरेलल प्रोसेसिंग से काम की रफ्तार कितनी बढ़ जाती है ये यहां साफ है। जमीन आसमान का फर्क है ना? और इसका असर वो बहुत ही ड्रामेटिक है। जो लोन एप्लीकेशंस पहले हफ्तों में प्रोसेस होती थीं, अब वो काम कुछ घंटों में हो जाता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, ये कस्टमर एक्सपीरियंस में एक रेवोल्यूशन है। सोच सकते हैं? अब कुछ रियल वर्ल्ड नंबर्स पर नजर डालते हैं। लिविशम बरो काउंसिल ने वर्कफ्लो सिस्टम लागू करने के बाद सिर्फ पहले ही साल में 5 मिलियन पाउंड्स का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया। अब आप समझ रहे हो इसका रियल लाइफ इंपैक्ट क्या है। और भी एग्जांपल्स हैं। क्राफ्ट फूड्स ने अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स में सीधे 37% की कमी की। टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी टीवीए ने अपने ऑपरेशंस में 42% कॉस्ट कम की। ये सारे रिजल्ट्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन की वजह से हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? और टीवीए का केस तो और भी जबरदस्त है। अपने प्रोसेसेस को वर्कफ्लो के साथ रीडिजाइन करके उन्होंने हर साल $2.2 मिलियन की बचत की। हर साल। यही असली पावर है प्रोसेस रीडिजाइन की। अच्छा, अब देखते हैं कि आज के मॉडर्न टूल्स में ये वर्कफ्लो कैसा दिखता है।
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब सिर्फ थियरी नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा के प्रोफेशनल टूल्स का हिस्सा बन चुका है। मॉडर्न वर्कफ्लो सिस्टम्स दो बेसिक चीजों पर चलते हैं, स्टेटस और ट्रांजिशन। स्टेटस बताता है कि काम किस स्टेज पर है, जैसे टू डू, इन प्रोग्रेस या डन। और ट्रांजिशन वो रास्ता है जिससे काम एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस तक जाता है। सिंपल राइट? अगर आपने जीरा जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज किए हैं तो आपने ये देखा है, उसमें जो बोर्ड होता है वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर कॉलम टू डू, इन प्रोग्रेस, डन एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। पूरा बोर्ड ही वर्कफ्लो का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इतना सब कुछ देखने के बाद सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो सफर एक सिंपल ड्राइंग से शुरू हुआ था वो आज के ई-कॉमर्स और मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस का कोर बन चुका है। आइए इस पूरी जर्नी को आखिरी बार समराइज करते हैं। तो ये है प्रोसेस की पूरी यात्रा। शुरुआत हुई केओस से, एक उलझे हुए मैनुअल टास्क के साथ। फिर आई क्लैरिटी, जब फ्लो चार्ट ने हर कदम को मैप किया। उसके बाद आया ऑटोमेशन, जब वर्कफ्लो ने उन्हीं कदमों को खुद ब खुद चलाया। और अंत में हासिल हुई एफिशिएंसी, जिससे बिजनेसेस ने समय बचाया, लागत कम की और सर्विस को बेहतर बनाया। अभी क्या सीखा बताओ? यही तो है पूरा सार। ये कोट इस पूरी बात का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। असली फायदा सिर्फ ऑटोमेशन से नहीं मिलता। असली पावर तब आती है जब आप प्रोसेस को रीडिजाइन करते हैं और फिर उसे ऑटोमेशन के साथ जोड़ते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो काम करने के तरीके को जड़ से बदल देता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो इस सफर के अंत में मैं आपसे एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर फ्लो चार्ट किसी प्रोसेस का नक्शा है तो क्या अब उस नक्शे को चलाने के लिए इंजन यानी एक वर्कफ्लो बनाने का समय? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।